ये 7 गलतियां आज ही करना बंद कर दीजिए अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है। इन 7 गलतियों को ना करने की सलाह गौतम बुद्ध अक्सर अपने भिक्षुओं को दिया करते थे। पहली गलती है किसी को जबरदस्ती सलाह देना। सबसे पहले समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले की नजरों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है। हम उसकी नजरों में मूर्ख बन जाते हैं। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं, कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, और दूसरे वे जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे बनिए कि आपके एक एक शब्द की कीमत हो। एक छोटी सी घटना से समझाता हूं। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। एक सन्यासी उन्हें देखता है और बुद्ध की तरफ आकर्षित होता है। बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। वह सन्यासी बुद्ध से पूछता है, मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं। वह सन्यासी पूछता है, फिर क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूं और तुम अभी सोए हुए हो। वह सन्यासी कहता है, आपके चेहरे के तेज को देखकर ही लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन हैं? किसके मार्गदर्शन ने आपको सिद्ध पुरुष बनाया? बुद्ध कहते हैं, प्रारंभिक स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला। मैंने सैकड़ों गलतियां करी, उसके बाद मैंने खुद ने ही आत्मज्ञान प्राप्त करा। इतना सुनते ही वह सन्यासी आग बबूला हो जाता है। वह सन्यासी बुद्ध से कहता है, अरे जाओ जाओ, तुम जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उनका श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं खर्च करते। आगे चलकर उसे पता लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपने शब्द और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। सूत्र यही है, सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आवश्यकता है। दूसरी गलती, खुद को किसी वस्तु, किसी स्थिति या किसी व्यक्ति से बांध लेना। ये जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे या फिर विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको यह बात पता हो या ना पता हो। लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे अभी नहीं जानते कि वह भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। तो जो चीजें आपकी उन्नति में बाधक हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सही लेकिन त्यागना शुरू कर दें। तीसरी गलती, उसकी सलाह को गंभीरता से ना लें जो सलाह देने के लायक नहीं। कैसे जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं? बहुत आसान है। कोई बुजुर्ग है, उसका सब आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी बात को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार यह बात सत्य हो यह सत्य नहीं है। अगर आप रसोइया बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं किसी गायक से, तो हो सकता है गायक आपको सलाह दे दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारें। बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। चौथी गलती, अपनी मां का अपमान ना तो करें ना होने दें। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह है तुम्हारी मां। गौतम बुद्ध की मां, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन पश्चात अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में संसारियों को यह सलाह अक्सर दी कि वे अपनी मां से प्रेम करें, उनका ख्याल रखें। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है। वह
उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। तो जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई बड़ी वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह देता हूं। अपनी मां के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जैसे कि वह हकदार है। 5वीं गलती, दूसरों के बारे में सोचते ही रहना। अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरों के ही बारे में सोचते हैं और फिर अंत में आपके हाथ लगता है सिर्फ दुख। स्वार्थी बन जाओ, खुद से प्रेम करो, लेकिन एक बात याद रखना, खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी का अहित करो। बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वे आत्मज्ञान को पा सके। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर वन चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए और जिससे किसी का बुरा ना हो।